ईरान की 50 दिफाई तनसीबात अमरीका के निशाने पर। अगले 24 घंटे अहम। सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमले के लिए तैयार। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पास दौरान इनकलाब के अहम ठिकाने भी निशाने पर होंगे। मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी फौजी अड्डों से भी बाज़ अहलकारों का इनखला शुरू कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियां भी नहीं होंगी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, धमकी भी दे दी। कहा मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ तो रद्देमल सख्त होगा। सदर ट्रंप का ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी की एलानिया हिमायत से गुरेज। कहा मालूम नहीं रजा पहलवी को अवामी मकबूलियत हासिल है या नहीं। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। आज़म बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। जून जैसी गलती ना दोहराएं वरना नतीजा भी वही निकलेगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई प्लान नहीं। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ईरान में अमन कायम हो चुका, सूरत हाल कंट्रोल में है। शरपसंदों को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ वापस धकेलना मंजूर नहीं। चीन और रूस का ईरान को धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहें, मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। कहा कि ईरानी अवाम कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए अपने जायज़ हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अब्बास अराग़ची ने चीनी हममनसब को ईरान की सूरत हाल से आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगी लारोफ कहते हैं कि अमरीकी धमकी ईरान के साथ मुआहदों पर असरअंदाज नहीं होगी। अमरीका अपने ही असूलों की पासदारी नहीं कर रहा। हमले से बाज रहें। सऊदी अरब, कतर और ओमान का अमरीका को मशवरा। अमरीका को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की तेहरान को यकीन दहानी। उधर बरतानिया ने ईरान से सफारती अमला निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद आरसी बंदिश के बाद खोल दी। उधर आलमी ऑयल मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। कीमतों में अचानक इजाफे के बाद मार्केट गिर गई। अमरीका और बरतानवी खाम तेल में 3% से ज़ायद कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। बन्नू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुरब में भी कार्रवाई। 5 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। मौके से असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोकने का ऐलान। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस के इमिग्रेंट वीज़े बंद। सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया के बाशिंदों को भी इमिग्रेंट वीज़े नहीं मिलेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में इराक, उर्दन, कुवैत, लेबनान शामिल। नेपाल, अलजायर, क्यूबा, बर्मा, मिस्र, लीबिया, मराकेश, शाम, यमन, थाईलैंड, फिलिपाइन भी फहरिस्त में मौजूद। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बहुत से तारकीन वतन अमरीका पहुंचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। We are in touch with the U.S. authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal, ongoing process of review of U.S. immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए इमिग्रेंट वीज़े बहाल हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़िज़ा इस्तेमाल ना होने देने के मौक़िफ़ पर कारबंद है। पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है। खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पुरअमन और खुशहाल ईरान देखना चाहते हैं। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पालेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात मुस्तरद किए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर इजहार तशक्कुर। बोले, जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। इदारा आवाम के लिए बेपनाह आसानी फराहम करेगा। सेंटर पर नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमत मुहैया होगी। स्टाफ को आज़रबाईजान मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा मरहले में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आसान खिदमत मरकज़ बनाए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों में आसान खिदमत मराकज़ के काउंटर बनाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आलमी शुबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन ताल्लुक़ हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म का सदर शी जिनपिंग के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार। एक चीन पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का भी अदा। वज़ीर आज़म का CPEC के अगले मरहले के बरवक्त निफाज की ज़रूरत पर भी जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान को मुस्तकिल नहीं किया गया। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दी गई। अस्पतालों का क़याम हो या तालीमी निज़ाम में बेहतरी, सिंध हुकूमत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत के लाहे अमल पर रोड मैप का ऐलान भी कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत की काविशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलतें मुफ्त दी जा रही हैं। सूबे में NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा। सेक्रेटरी डिफेंस मोहम्मद अली ने तकरीब के मेहमान और शिरका का खैर मकदम किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद की ब्रीफिंग। हुकूमत का पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत। कहा, पाकिस्तान रेलवे को आलमी मयार का इदारा बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवे के लिए हुकूमती फंड्स की दस्तियाबी को दहाइयों तक नज़रअंदाज किया गया। अगले बजट में रेलवे के तरक्याती कामों के लिए बजट रखेंगे। पाकिस्तान रेलवे मुल्क की तजारत के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी की ताज़ीन और आराइश के काम का मुआयना किया। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पेड पर प्लॉट देने का ऐलान। अफसरों से खिताब में कहा, मोहसिन नकवी बोले, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। अफसरों की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। आसिफा भुट्टो ने बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए सासा है। खातून अव्वल का बहरीन की तहजीब और समंदरी रवायात में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती सफारतकारी और म्यूजियम शराकतदारी के इम्कानात। पंजाब में फीमन गंदम की कीमत में 200 रुपए का इजाफा। एक हफ्ते में कीमत 700 रुपए तक बढ़ चुकी। आटे की कीमत में इजाफे का खदशा। फीमन गंदम की 4600 रुपए तक फरोख्त। रावलपिंडी में 4800 रुपए हो गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाते ज़िंदगी मुतासर। शाम होते ही पंजाब और सिंध के कई हिस्सों में धुंध छा गई। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध और हद निगाह खतरनाक हद तक कम।
मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन बंद, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। कौमी शराह पर गाड़ियों की कतार की सूरत रवानगी, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का सफर महफूज करार। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल पंजाब में दाखिल होगा। 20 जनवरी से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल में बादल बरसेंगे। मरी गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी मुतवक्के है।